बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं गैर कानूनी तरीके से जर्मनी पहुंचने में कामयाब हो गया। शुरुआत में बड़े बुरे दिन देखे। घर वाले काम का पूछते कि क्या काम करते हो। बताता मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, लेकिन ये तो झूठ था। गोरा झूठ। हकीकत में गोरों के कुत्ते नहलाया करता था। जहाँ मैं सोता था वो जगह रहने के काबिल नहीं थी। किसी मुकामी से पूछा मस्जिद किधर है, तो किसी अल्लाह वाले ने मस्जिद का मुकम्मल पता भेजा, जो मेरी रहाइश से 4 किलोमीटर दूर था। मैंने मस्जिद के इमाम साहिब से कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ, एक मुसलमान हूँ, मुझे कम अज कम 1 महीना मस्जिद में रात सोने के लिए दिया जाए। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि इमाम साहब को मेरे ईमान पे शक भी हुआ, तो दीन के बारे में पूछने लगे। मुझे सवाए पहले कलमे के कुछ नहीं आता था, ना ही ऊपर से देखकर कुरान पढ़ना आता था। बचपन में मस्जिद में सपारा पढ़ने जाया करता था, तो एक दफा गलती से शलवार में पेशाब निकल गया। कारी साहब ने बहुत मारा पीटा। इस दिन के बाद मैं बागी कहलाए जाने लगा। मैंने अम्मी से कहा, मैं आज से मस्जिद नहीं जाऊंगा। अम्मी से कहा, कारी साहब को क्या तकलीफ, अगर मैंने किसी के घर में पेशाब किया है तो घर वाला सजा दे तो मैं मान भी लूं। ये चौकीदार कौन होते हैं मुझे सजा देने वाले। मैंने अम्मी से मुख्तलिफ सवालात किए। आप कहती हैं कि अल्लाह 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, तो फिर इसके मानने वाले जल्लाद क्यों हैं? वो लोगों से प्यार क्यों नहीं करते? अम्मी, कारी साहब ने मुझे बहुत मारा है। अम्मी कहती, बदतमीज बकवास बंद करो। कारी साहब के इस रवैया से मैं कुरान नहीं पढ़ सका, यानी मेरी बदकिस्मती तसव्वुर कर लें। मुझे इमाम साहिब ने सोने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कुछ रातें वहाँ पे एक मुअज्जिन जिसकी आवाज में जादू था, वो नौजवान लड़का इतनी प्यारी किरात करता कि बस दिल करता उसे सुनते रहें। वो इंटरनेशनल लेवल पे कई मुकाबले जीत चुका था। मेरी किसी हद तक उससे दोस्ती हो गई और एक दिन उसने मुझे अजान देने के लिए कहा। मैं डर रहा था, पता नहीं मुझसे अजान दी जाएगी या नहीं, लेकिन मैंने अल्लाह अकबर से शुरुआत कर दी। ऐसी आवाज जिसने पूरी मस्जिद को अपनी तरफ मतवज्जा किया। मैं ये तो जानता था कि मेरी आवाज प्यारी है। गांव में मोटर पे बैठ के शराब कबाब के साथ दोस्तों की फरमाइश पे गाने भी गाया करता था, लेकिन बदकिस्मती इस जुबान के साथ अल्लाह को कभी नहीं पुकारा था, क्योंकि मैं बदजन हो चुका था। जिसने मेरी अजान सुनी वो सुनता ही रह गया। मुझे मुकामी लोगों ने प्यार दिया। मैंने इमाम साहिब से पूछा, क्या आपके यहाँ भी मस्जिद में बच्चे के पेशाब निकलने पर मारा पीटा जाता है? कहने लगा, अक्सर छोटे बच्चे डर से या हालत मुस्तरिब में पेशाब कर देते हैं, इसलिए बच्चों के लिए मस्जिद का एक मखसूस हिस्सा मुख्तिस किया गया है। बाकायदगी से कालीन तब्दील किया जाता है। अजान देने की इतनी खुशी थी कि मैं बयान ही नहीं कर सकता था। मस्जिद में खड़े होके अम्मा को काल मिलाई और कहा, अम्मा आप सही कहती थी, खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। माँ, उसने मुझे कबूल कर लिया है। मैं पाकिस्तान में कभी मस्जिद जाया ही नहीं करता था माँ, लेकिन अब मैं मस्जिद से निकलता ही नहीं हूँ। गैर मुल्क में मुझे तब एक महफूज पनाहगाह मिली जब मेरा कोई नहीं था, लेकिन वो था और वो रहेगा। मैंने बाकायदा कुरान की तालीम लेना शुरू कर दी। अम्मी कहने लगी, हदायत का उम्र से ताल्लुक नहीं होता, जब भी मिले अनाम हो जाता है। हदायत तो बहुत प्यारी चीज है, नहीं मिलती तो नबी के बेटे को भी नहीं मिलती, और जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं। खुदा 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। बेशक खुदा 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।